दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। आज का टॉपिक है, दरअसल आज टॉपिक नहीं है, आज मैं आप सभी को एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो कि भगवान भैरव जी का प्रयोग है। भगवान भैरव जी का शत्रु नाशक प्रयोग। इस प्रयोग से आप किसी भी शत्रु का उच्चाटन कर सकते हैं। यानी कि उच्चाटन का मतलब ये है कि वो शत्रु एक तो आपसे उचट जाएगा मतलब कि आपके मार्ग को छोड़ देगा, और साथ ही उस प्रयोग से उसको मानसिक या शारीरिक या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना जो आप चाहते हैं उसको दे सकते हैं। जैसे काफ़ी बार होता है कि हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं या फिर हमारे फिजिकल रूप से भी या फिर स्पिरिचुअल रूप से भी कहीं ना कहीं शत्रु हमारे पीछे लग जाते हैं। ठीक है, हमारे फिजिकल रूप से हम लोगों को उभरने नहीं देना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार से, मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ में टांग अड़ाते रहते हैं, आपके साथ अहित करते रहते हैं। ठीक है, फिजिकली भी या फिर एज ए स्पिरिचुअल लेवल पर भी करते हैं, जैसे टोने टोटके करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन या इस प्रकार की चीज़ें, ग्रह कलेश बाधा या बंधन कर देना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो शत्रु किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप अनदेखे शत्रु को ये सब कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रयोग है और इस प्रयोग को बहुत ही एक सावधानी के साथ और एक बहुत ही एक टारगेट को लेकर करना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इस प्रयोग को कर लोगे और मल्टीपल टारगेट्स, यानी कि जिसको आप जानते भी नहीं हो आपके शत्रु हैं, तो वो उनका भी नाश हो जाएगा। नहीं, दरअसल इसमें जो भी आपका शत्रु है, जो भी है, उसका फ़ोटो आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये प्रयोग 3 दिन का है और 3 दिन में शत्रु की हालत पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। ठीक है, खासकर तीसरे दिन। तो इस प्रयोग में क्या करना पड़ता है कि ये जो अमावस आती है, ठीक है, अमावस यानी कि जब चाँद पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है, अमावस की रात जब चाँद नहीं होता है, तो अमावस की रात से 3 रात पहले, यानी कि जब आप आज मान लीजिए आप कर रहे हो तो उसके दूसरे दिन बाद अमावस की रात होनी चाहिए। ठीक है, 3 दिन प्रयोग करना है और तीसरा दिन अमावस के दिन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रयोग को कर सकते हो। और इस प्रयोग में आपको ये चाहिए होगा कि उस व्यक्ति की फ़ोटो, ठीक है, और साथ ही उस व्यक्ति के जैसे होता है ना कि उसका कोई कपड़ा हो, जैसे होता है कि कोई कपड़े उसके हों जो पहनता हो, तो उसका छोटा सा टुकड़ा चाहिए, या फिर उसके बाल या उसके नाखून या उसके पैरों की मिट्टी, इनमें से कोई भी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि उस व्यक्ति की एनर्जी उसमें मिली होती है। यानी कि एक तरह का आप एक टारगेट रख देते हो कि हाँ मतलब एक एंटिटीज़ के सामने कि हाँ भाई ये फला व्यक्ति का कपड़ा है और उसको टारगेट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी तांत्रिक अकल्टिस्ट इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, तो बोलते हैं उनके कपड़ा लेकर के आइए, घर से मिट्टी लेकर के आइए उनके। तो इसी प्रकार से इस प्रयोग में भी ये चीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, और आपको चाहिए होगा एक क्वार्टर, यानी कि एक शराब का प्याला। ठीक है, आप चाहे तो क्वार्टर ले सकते हैं, जैसे एक छोटी बॉटल आती है वो भी ले सकते हो, वो ही लीजिए, क्योंकि 3 दिन चढ़ानी पड़ेगी तो आपको बड़ा क्वार्टर बड़ा जो एक बॉटल जो होती है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वार्टर ले लीजिए, क्योंकि आपको 3 दिन ये करना पड़ेगा। तो आपको मुख्य रूप से एक प्याला शराब चाहिए होगी, चाहे आप उसको आधे क्वार्टर में कर लीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए। देसी इंग्लिश जो भी आप ब्रांड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और एक चाहिए होगी आपको मुर्गे की, यानी कि जो चिकन होता है उसकी कलेजी चाहिए होगी, जो ताज़ी होती है। ताज़ी मतलब कि जैसे अब मतलब पुरानी रखी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक तांत्रिक प्रयोग है तो इसमें इस प्रकार की चीज़ चलती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये शत्रु को बहुत पीड़ा पहुंचाने वाला है, तो ये तभी करें जब आपको लगे कि शत्रु आपका ना तो पीछा छोड़ रहा है और हर प्रकार से आपको टारगेट कर रहा है। ठीक है, तब आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको दारू की एक बॉटल चाहिए होगी छोटी वाली, या फिर शराब चाहिए होगी। ठीक है, एक आपको कलेजी चाहिए होगी, दूसरा आपको सकोरा चाहिए होगा, छोटा सकोरा यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन में जो मटके को ढकने के काम आता है, वो छोटा सा, वो हमारे यहाँ काफ़ी फेस्टिवल्स में भी यूज़ होते हैं वो, जैसे करवा चौथ में यूज़ होते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें
मतलब आहुति वगैरह देने के लिए, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। एक छोटा सा होता है वो चाहिए होगा, और एक आपको दीपक चाहिए होगा, यानी कि दीपक लगाना है तो उसमें आप घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीपक वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको चाहिए होंगी। आपको करना क्या है कि दक्षिण, यानी कि आप शमशान भूमि में चले जाइए। शमशान भूमि से मतलब है कि जिस एरिया में शमशान आता है उस एरिया के आसपास के किसी मतलब इस स्थान पर जहाँ कच्ची मिट्टी हो, ठीक है, जहाँ ज़मीन पर कच्ची मिट्टी होती है, ठीक है, वहाँ पर आपको 1 फीट गहरा गड्ढा करना है, जहाँ पर आपको वो क्रिया करनी है, ठीक है। तो गड्ढा मतलब करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शमशान के बीच में जहाँ चिता जलती है वहाँ से मतलब फावड़ा लेकर के उठाओ और गड्ढा कर डालो, ठीक है, वहाँ नहीं, उसके आसपास बहुत सारी छोटी छोटी जगह होती हैं, खड़े होने की जगह होती है, कच्ची मिट्टी की जगह होती है। तो वहाँ किसी एक कोने में आप देख लीजिए जहाँ दक्षिण की तरफ मुख करके आपको वहाँ गड्ढा खोद लेना है, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद आपको क्या करना है, जो सामान आप लेकर के आए हैं वो सामान लेकर आ जाइए, और कोई अच्छी सी धूप लेकर चले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि गड्ढा खोदने के बाद उस तस्वीर को नीचे लगा दीजिए, ठीक है, नीचे मतलब गड्ढे के अंदर ऐसे सटा करके रख दीजिए। और इससे भी पहले, इस क्रिया को करने से पहले आपको एक मंत्र से अपने आप को बंधन करना होगा, ठीक है। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन जब आप खासकर किसी प्रकार की क्रिया को शमशान में, उसकी भूमि में करने जाते हो, तो देखिए जनरली आप शमशान से निकलते हो, जाते हो, आते हो, बैठते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब किसी प्रकार का मंत्र तंत्र साधना प्रयोग जब हम करते हैं, तब ऐसे कंडीशन में बहुत सारी एंटिटी अट्रैक्ट होने लगती हैं, ठीक है। हालांकि नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक जो मंत्र मैंने इससे पहले भी दिया था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा, ठीक है। ओम भी लगा सकते हो इसमें, ओम वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार बोलकर आपको 3 बार ताली बजा देनी है, या 11 बार बोलकर आप शरीर पर फूंक मार लीजिए, या फिर इस मंत्र को बोलते हुए आप घेरा बना लीजिए। ये रक्षा मंत्र है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो फिर आप दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठ जाइए, और उस फ़ोटो को ज़मीन में जहाँ गड्ढा खोदा है वहाँ छोटे से सटा कर रख दीजिए। वहाँ पर जो सकोरा जो आपका है वो सकोरा रख दीजिए, और उसके अंदर कलेजी रख दीजिए, ठीक है। एक घी का दीपक जला लीजिए। घी का दीपक आपको बाहर जलाना है, अंदर नहीं जलाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या करना है कि जो आप शराब की बोतल लेकर के आए हो, ठीक है, देखिए अगर आप कोई शराब की बोतल वहाँ लेकर के गए हो तो सारी शराब आपको वहीं चढ़ा देनी है, या फिर घर से ही आप छोटा सा कुछ पात्र में रख के चले जाइए, वहाँ से बचाकर घर को नहीं लानी है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि ये सब करने के बाद आपको एक मंत्र है, ओम भम भैरवाय नमः, या फिर भम भैरवाय नमः, ठीक है। बस ये बोलते हुए आपको दारू की छींटे वहाँ गिराते जाना, यानी कि जैसे आपको ये मंत्र जो बोलना है, ये मंत्र आपको 108 बार बोलना है। आप माला ले लीजिए, या फिर अपने उंगलियों पर गिन सकते हैं। जैसे आप एक बार मंत्र बोलते हो ओम भम भैरवाय नमः, एक छींट उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से 108 बार ये मंत्र बोलते हुए उस कलेजी के ऊपर इस शराब को डालते जाइए, ठीक है। और इस प्रयोग को करते करते, मंत्र पढ़ते पढ़ते, आँख मीच कर, आँख खोल कर आप पढ़िए। अपने इंटेंशन को क्लियर रखिए, और अपने अंदर ऐसे इंटेंशन, ऐसे ख्याल लाइए, या फिर ऐसी कल्पना कीजिए कि वो शत्रु का नाश होना शुरू हो चुका है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है। और साथ में वो मुझसे उच्चाटित हो रहा है, ठीक है, यानी कि अब वो मेरा मार्ग छोड़ रहा है। इसी प्रकार से आपको 3 बार, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ 3 बार ये प्रयोग करना है, यानी कि जैसे आज के दिन आपने ये कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जब आप ये कर दोगे ना, तो उसके बाद जब आपने 108 बार मंत्र पढ़ दिया, मंत्र पढ़ने के बाद उस गड्ढे को भर दीजिए, और दीपक बाहर रहना चाहिए, अंदर नहीं, दीपक को जलता छोड़ाइए। उसके बाद वहाँ से आ जाइए, ठीक है। अब आपको अगले 2 दिन और वहाँ पर सेम प्रोसेस करना है, यहाँ कोई गड्ढा नहीं खोदना है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक सकोरे में कलेजी रखनी है, और उसके ऊपर इसी प्रकार से 108 बार भम भैरवाय नमः का मंत्र बोलते हुए, आपको 108 बार बोलते हुए एक मन से उस अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को, अपने एनिमीज़ को श्रापित करना है, ठीक है। जिस इंटेंशन से आप श्रापित करोगे उस इंटेंशन से वो श्रापित हो जाएगा, ठीक है।
और ये प्रक्रिया जब 3 दिन हो जाएगी तो 3 दिन में उस व्यक्ति का जो है भगवान भैरव और उसके गण मिल कर के उसका नाश करना शुरू कर देंगे। या फिर जिन लोगों को मैंने भूताधिपति भैरव मंत्र दिया है, अगर वो उस मंत्र के माध्यम से इस क्रिया को करें तो ये बहुत ही उत्तम हो जाएगी, क्योंकि उन लोग काफ़ी पढ़ दिया होगा वो मंत्र 11-21 हज़ार जो भी है। तो मंत्र जब सिद्ध होता है ना, या फिर कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है जब आप पढ़ते रहते हो, तब इस क्रिया का जो एक रिज़ल्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अगले 3 दिन तक करना है। अमावस की रात से 2 दिन पहले, यानी कि अमावस की रात जब आप ये करो तब तीसरा दिन हो चुका हो। इसमें देखिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। इसमें शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि वो पहर जहाँ पर क्या बोलते हैं कि सुबह और रात का पहर जब लगता है, जैसे उसको कूद जाए, तब आप ये साधना कर सकते हो, यानी कि प्रयोग कर सकते हो। दिन में नहीं कर सकते हो, रात को सूरज ढलने के बाद 6 बजे के बाद आप ये प्रयोग कभी भी कर सकते हो, क्योंकि उस पहर के बाद माना जाता है कि भैरव जी की साधना कर सकते हो, क्योंकि भैरव जी उसी पहर में जो उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो भैरव जी की साधना प्रयोग कुछ भी दिन में नहीं करते हैं। लेट नाइट आप करना चाहते हो तो और अच्छा होता है, लेकिन फिर भी चूँकि काफ़ी लोगों के पास ऐसी समस्याएँ होती हैं कि वो लेट नाइट नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे बस शाम के बाद, यानी कि जब इवनिंग के बाद 6 बजे के बाद आप इस प्रयोग को कर सकते हो। और ये प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। इसमें साधक को कोई नुकसान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बस आपके अंदर उस शत्रु के प्रति एक जो भावना होती है ना, ये सबसे बड़ी काम करती है। देखिए जनरली मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति से बस हम ऐसे जेलिसी है, ठीक है, बस उसने कुछ बोल दिया और हमें बुरा लग गया और हम जाकर के प्रयोग करने बैठ जाएं। देखिए प्रयोग इस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि आप असल में उस अंदर की भावना को, उस क्रोध की भावना को उत्पन्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटी सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शत्रु इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि उसके प्रति नफरत, क्रोध, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी उसके प्रति अंदर होती है। तब उस मंत्र को पढ़ते हुए, उस एक इंटेंशन के साथ, उस क्रोध के साथ जब आप उस प्रयोग को करोगे, तो दुश्मन 3 दिनों के बाद या 3 दिनों के अंदर, मतलब उसके जो एक रिज़ल्ट होते हैं शुरू हो जाते हैं, वो निस्तो नाबूद होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे एक कर्स उसके साथ मजबूत होता चला जाएगा, जब तक वो उसको काट ना ले, कटवा ना ले। और जब बात भैरव जी के एक प्रयोग की होती है, भैरव जी के कर्स की होती है, तब उसको हटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग है, इसमें शत्रु का नाश भी होता है, साथ में उच्चाटन भी होता है। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने प्रयोग बहुत किए हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने सैकड़ों प्रयोग कर डाले हैं, और सैकड़ों प्रयोगों में बहुत ही कम ऐसे प्रयोग हैं जो मैंने खुद से किए हैं और मुझे उनके लाभ मिले हैं। ठीक है, देखिए प्रयोग सभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रयोगों को इतना ज़्यादा, मतलब उसमें भी इतनी ज़्यादा विकृति आ चुकी है कि मतलब मन नहीं करता है किसी को प्रयोग दिया जाए। ठीक है, क्योंकि लोग करते भी नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा, मतलब एक जैसे होता है ना कि मतलब इतना ज़्यादा एक झूठ का प्रचार हो चुका है समाज में। ठीक है, लेकिन कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो मैंने खुद ने आजमाए हैं, किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं सभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर लाता रहूँगा। ठीक है, खैर फ़िलहाल के लिए, क्योंकि शत्रु की एक समस्या लगभग सभी को होती है, तो इस प्रकार से हम शत्रु का नाश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़रूरत पड़ने पर जो आपको लगे कि ये करना ज़रूरी है, इसके सिवा कोई और चारा नहीं है, तभी आप ये कीजिए, अन्यथा फजूल ही आप करेंगे तो आपके ऊपर कार्मिक ब्लॉकेज लगेगा।